सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक है डे 41। और इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। अभी तक हमने टेराफॉर्म के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। लाइक हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे रिसोर्स बनाते हैं, कैसे AWS से कनेक्ट करते हैं, कैसे पैरामीटराइज्ड कुछ भी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया। तो अब इन सब चीज़ों को मतलब देखने के लिए हम बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होंगी। बट अभी के लिए हमें बेसिक हमें पता चल चुका है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो अभी जो आज का जो मतलब अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं टेराफॉर्म स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में मैंने पहले भी बात कर रखी है कि जो कुछ भी स्टेट होता है, कुछ भी मतलब अगर जो कुछ भी हम बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ किस में स्टोर होता है, स्टेट में स्टोर होता है। ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ स्टेट बने हुए हैं, ये क्या कहते हैं, ये TF स्टेट है, ये इसका बैकअप बना हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया, खुद से बनाया। ठीक है। तो ये स्टेट होता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट एक तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी फाइल्स वगैरह कुछ भी होती है ना, उसको स्टोर करके रखता है कि हमने टेराफॉर्म में क्या क्रिएट किया, क्या नहीं क्रिएट किया, क्या हमने डिलीट किया। तो ये सारी चीज़ें किस में स्टोर होती है? TF स्टेट में स्टोर होके रखती है। अगर सपोज करो हमने कुछ क्रिएट किया तो वो यहाँ पे स्टोर होगा, कुछ हमने डिस्ट्रॉय किया तो वो यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही मतलब वो हटता रहता है और आता रहता है। तो अगर कभी सपोज करो हमने कुछ ऐसा बनाया, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने टेराफॉर्म स्टेट मतलब टेराफॉर्म क्रिएट कर दिया और किसी रीज़न की वजह से हमारी वो फाइल डिलीट हो गई, तो ये टेराफॉर्म का जो TF स्टेट नाम की जो ये फाइल होती है ना, ये फाइल बहुत काम आती है उस जगह पे हमारे टेराफॉर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बताने के लिए कि ये चीज़ें हमने बना रखी थी, ये चीज़ें हमारी रनिंग थी। उस चीज़ को वो ऑटोमेटिक वो समझ जाता है। ठीक है। तो टेराफॉर्म स्टेट इम्पोर्टेंट होता क्यों है? क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आप देखोगे, जब भी देखोगे मतलब कभी भी अगर इसको देखोगे तो इसके अंदर जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं ना, सबका मेटा डेटा स्टोर होता है। मेटा डेटा के रूप में हमारा जो बैकअप होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। देखो, सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहती हैं। ठीक है। स्टोर रहती हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके बाद इसका यूज़ हम यूँ भी करते हैं, एक कमांड होती है हमारे पास, टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान। तो ये कमांड आप सबको पता है कि कमांड करती क्या है। ये कमांड चेक करती है उस चेंजेस को जो डिटेक्ट करता है, मतलब जो चेंज इसमें हमने किए हैं, मतलब जो चेंजेस हमने इसमें किए हैं उस चेंज को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है। डिटेक्ट करता है और वो हमें यहाँ पे बताता है कि ये टेराफॉर्म के स्टेट में ये चीज़ें जाएंगी। फिर ठीक है। और इसके मतलब टेराफॉर्म के कन्फिग और रियल वर्ल्ड के डिप्लॉयमेंट, ये सब के बारे में बीच में क्या कहते हैं, ये कंसिस्टेंसी बना के रखता है। स्केलिंग, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। ठीक है। और जब भी मतलब टेराफॉर्म स्टेट का जो लोकल बिहेवियर होता है ना, वो हमारा हमेशा हमारे लोकल मतलब जो रेपो मतलब जो हमारी डायरेक्टरी होती है वहीं पे स्टोर होता है। ठीक है। तो टेराफॉर्म स्टेट मतलब हमारे बहुत काम की चीज़ होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और उसको फिर से दोबारा से क्रिएट करने के लिए। बट अगर कुछ चीज़ों के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। लाइक अगर सपोज़ करो यही सेम चीज़ मैं भी कर रहा हूँ और मेरी एक टीम है जिसको सेम टास्क मिला, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, तो बहुत पॉसिबल चांसेस होते हैं कि टेराफॉर्म स्टेज का जो होता है, स्टेट जो होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब मैंने भी एक चीज़ क्रिएट कर दी, उसने भी एक चीज़ क्रिएट कर दी। और क्या कहते हैं, जब हम इसको ये मैनेज नहीं हो पाएगा और इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, हम लूज़ कर सकते हैं। और या फिर हम एक्सीडेंटली क्या कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं इसको, या डिलीट भी हो सकता है हमारा। तो ये सारी चीज़ों को ये मतलब स्टेट की वजह से अगर मतलब सही से ना इस्तेमाल किया जाए तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब जैसे ही देखो कि जैसे कि मैंने कुछ भी बनाया, सपोज़ करो मैं यहाँ पे, मेरे यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है, बकेट बना रहा हूँ। एक बकेट मैं क्रिएट करता हूँ फिर से, टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव। यहाँ पे मैंने बकेट क्रिएट किया। तो
तो अब मैं देख सकता हूँ कि मैं टेराफॉर्म के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें हमने क्रिएट कर रखी है। मतलब अभी देखो ये क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखो जैसे कि ये मैंने बना लिया, तो अब मुझे देखना है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो इससे पहले एक सिर्फ ये वाली हमारी लाइन आ रही थी, ये वाली लाइन आ रही थी कि टेराफॉर्म हमारा इंस्टॉल्ड है, वो वाली आ रही थी। बट अभी देखो, अभी बहुत सारी इसमें और भी लाइंस ऐड हो गई हैं जो हमारे टेराफॉर्म स्टेज में ऐड हुई हैं, जो हमें बता रही है कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं ऐसे ना देखूँ, यहाँ से देखूँ, तो मुझे इसको देखने के लिए मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी, टेराफॉर्म शो। टेराफॉर्म शो जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि मेरे जितने भी स्टेट यहाँ पे क्या कहते हैं ये सारे स्टेट एक बार में दिखा देगा। बेसिकली ये वाली फाइल जो होती है, इस वाली फाइल के अंदर जो चीज़ भी होती है यहाँ पे ये डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से ना दिखे, मुझे दिखे कि यहाँ पे लिस्ट के मतलब लिस्ट की तरह से दिखे, कि सिर्फ स्टेट दिखे मुझे कि कौन कौन से स्टेट हैं इसमें। ठीक है, तो मैं ये करूँगा टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट। तो इसमें हमें बताएगा कि देखो 4 चीज़ें दिखा रहा है इसमें, कि एक यूज़र है, एक यूज़र की पॉलिसी अटैच करी है, दूसरा क्या है इंस्टांस है, और एक बकेट है। ये 4 चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। देखो देखो बकेट, पहला इंस्टांस, बकेट, यूज़र और यूज़र की पॉलिसी अटैच। तो ये चीज़ें हमें बताता है कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने ये सारी चीज़ें इसमें क्रिएट कर रखी है इस वाले टेराफॉर्म के डायरेक्टरी से। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब ये चीज़ एक गिट की तरह से आएगी, कोलैबोरेट करेगी, बहुत सारे मल्टीपल पर्सन इस पे काम करेंगे, तो उस टाइम पे आपको अभी समझ में आएगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, उसको देखना क्यों हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो मुझे ये देखना है कि ये इसके अंदर हमने क्या बना रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ टेराफॉर्म स्टेट शो। ठीक है, शो, उसके बाद मुझे ये जो कॉपी किया था ये पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं शो करूँगा ये मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये जो इसमें बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें बना रखी है। अब देखो ये इसने एक यूज़र बनाया है, कहाँ पे बनाया है, रूट में बनाया है, और यूज़र की आईडी ये है और नेम ये है और इसकी यूनिक आईडी ये है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका दिखाता है। तो इस अब तो ये तो बात हो गई हमारी लोकल टीएफ स्टेट की। अब एक तरह से जब मैंने बात करी थी कि मल्टीपल टीम काम करेगी, जैसे कि गिट होता है हमारा, उसमें मल्टीपल टीम एक ही कोड पे, एक ही रेपोजिटरी पे काम करती है, तो उसी तरीके से जब हमारी मल्टीपल टीम काम करती है, वहाँ पे क्या आता है, एक स्टेट आता है रिमोट स्टेट आता है। रिमोट स्टेट में क्या करते हैं कि हम उसको स्टोर करते हैं। रिमोट स्टेट में हम टीएफ को यहाँ ना स्टोर करके कहीं दूसरी जगह स्टोर करते हैं, लाइक S3 में स्टोर कर सकते हैं, मोंगो डीबी में मतलब कहीं पे कर सकते हैं, या कहीं और पे मतलब किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर सकते हैं जहाँ से हम उसको इजीली फेच कर सकें। ठीक है, तो ये होता है मतलब ये बेनिफिट होता है वहाँ से हमें फेच करने से, कि हम कभी भी एक दूसरे की कन्फ्लिक्ट नहीं आता है, कभी भी मैं काम करूँगा तो उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और जैसे कि अगर हम बात करें वर्क स्पेसेस की, तो टेराफॉर्म का वर्क स्पेस जब मल्टीपल वर्जन में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना होता है, मतलब कि जैसे कि एक ही वर्जन है, उसके उस वर्जन से हमें बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने होते हैं, लाइक डेवलपमेंट का, स्टेजिंग का, प्रोडक्शन का।
तो उस जगह पे भी हमें ये बहुत मतलब वर्क स्पेस का काम आता है। वर्क स्पेस इट्स काइंड ऑफ मतलब एक तरह से हमारा नेम स्पेस की तरह से काम करता है। कि सपोज करो कि मुझे एक इंफ्रा क्रिएट करना है, अभी मैंने ये इंफ्रा बनाया है, इसमें मैंने कोई टैग नहीं दिया, लाइक ये मैंने इंफ्रा ऐसे जनरिक बना दिया दिखाने के लिए आपको कि ये मैंने इंफ्रा बनाया। अब सपोज करो आप लाइव सिनेरियो में काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको एक टास्क मिला है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट करना है। तो अब वहाँ पे आप जाके हर बार 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 फाइल आप चेंज नहीं करोगे। वहाँ पे क्या करोगे, एक वेरिएबल होगा, जैसे कि ये वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में आप स्टोर कर दोगे कि ये मतलब डेवलपमेंट के लिए आए तो ये वाला यूज़ करे, स्टेजिंग के लिए ये वाला, प्रोडक्शन के लिए ये वाला। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, एक वर्क स्पेस बनाते हैं। वर्क स्पेस बनाते हैं डेवलपमेंट के लिए, स्टेजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो उसको हमें देखने के लिए, जैसे कि मुझे देखना है कि हमारे इसमें वर्क स्पेस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, उसको हमें देखने के लिए ऐसे देखते हैं, टेराफॉर्म वर्क स्पेस, वर्क स्पेस लिस्ट। तो यहाँ पे दिखाएगा कि वर्क स्पेस हमारे पास है या नहीं है। तो अभी देखो ये डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया था कि नेम स्पेस की तरह से अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है कि वर्क स्पेस बनाना है नया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू एक नेम दे देता हूँ, डेव का नाम दे देता हूँ मैं इसमें नाम दे दिया डेव। तो ये क्या करेगा, एक वर्क स्पेस क्रिएट कर देगा डेव के नाम से। अब मैं लिस्ट करके देखता हूँ, तो इसमें देखो डिफ़ॉल्ट भी दिखेगा, डेव भी दिखेगा, दोनों ही दिखेगा, दोनों वर्क स्पेस दिखेगा मुझे यहाँ पे। अब देखो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सिलेक्ट हो रखा है, तो इसको हम सिलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं। बस मैं क्या करूँगा, वर्क स्पेस शो करूँगा, शो। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने लिस्ट किया तो वहाँ पे मेरे लिस्ट ऑफ वर्क स्पेस आए, फिर मैंने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया, फिर मैंने वर्क स्पेस शो किया। वर्क स्पेस शो करेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि हमने कौन सा वर्क स्पेस में हम काम कर रहे हैं। अब इस वर्क स्पेस के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल वगैरह जो भी है उसको मैं चेंज कर दूंगा। तो वो जो चेंजेस होंगे वो किस में चेंजेस होंगे, वो चेंजेस होंगे हमारे डेव के वर्क स्पेस में चेंज हो जाएगा। और जब भी हम क्रिएट करेंगे डेव वाले से तो वो वाला वर्क स्पेस काम करेगा। लाइक जैसे गिट में हम करते थे कि किसी एक डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, और सपोज नॉट डायरेक्टरी, ब्रांच में, एक ब्रांच में काम कर रहा हूँ, उस ब्रांच में हमें क्या कहते हैं, उस ब्रांच से निकल के दूसरी ब्रांच में जाना है, तो हम ब्रांच चेंज करते थे और फाइल में चेंजेस करते थे, तो उस ब्रांच में हो जाता था। सेम उसी तरीके से ये होता है। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पे वर्क स्पेस बनाते हैं और वर्क स्पेस में टेराफॉर्म को अप्लाई कर देते हैं। तो जो भी वर्क स्पेस जब बनता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही।